इंजीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे समन्वय के बारे में। समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये किन लोगों के बीच होता है और इसे करना क्यों जरूरी होता है। अगर जानना है तो देखो इसके मीनिंग को। क्या कहता है इसका मीनिंग कि समन्वय एक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। विस्तृत अर्थ का मतलब है कि शब्द छोटा लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि समन्वय का मतलब क्या है, तालमेल बैठाना, और इसका महत्व कैसा है, ज्यादा। जो क्या करता है, सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए जाने वाले समूह प्रयासों में तालमेल बनाए रखता है। कहने का मतलब है कि किसी संस्था में, जैसे यहाँ पे मानो अपन 5 कर्मचारी है, ठीक है। अब ये पांचों क्या करते हैं, अपने अपना काम करके क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब अपने अपने फील्ड तक ही ये क्या करते हैं, सीमित रहते हैं। लेकिन जो एक मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि इन पांचों को क्या करे, एकता में बांधकर रखे, मतलब इनके भी सामंजस्य, आपस में तालमेल बनाए रखे, कि ऐसा ना हो कि ये अपना अपना काम करके चले जाए या आपस में बोले ना। ये सब एक दूसरे से क्या रहे, जुड़े हुए रहे। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो संस्था क्या करेगी, अपने लक्ष्यों को आसानी से और जल्दी प्राप्त कर सकेगी। तो आ रहा है कहने का मतलब कि समन्वय क्या है। समन्वय कहने का मतलब है कि किसी भी संस्था में काम करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह है, उन सब लोगों के बीच आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य व समझ स्थापित करना, कि आप एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहयोगी की भावना से काम करें। ठीक है, अब देखो हेनरी फ्योल ने क्या बोला है इसके मीनिंग के बारे में, देख लेते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी प्रतिष्ठान मतलब व्यवसाय के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। क्या बोला कि कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रतिष्ठान है, अगर उसके लक्ष्यों को अगर समय पर प्राप्त करना है तो उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी क्रियाएं, मतलब जो कुछ भी कार्य किए जा रहे हैं, उन सब में सामंजस्य बैठाना। अब क्रिया या कार्य करने के लिए कौन होता है, हर एक व्यक्ति का समूह होता है ना, तो कुल मिला के उन समूह में सामंजस्य बैठाना। तो मीनिंग यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है कि समन्वय का मतलब होता है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह काम कर रहा है, उस समूह में सभी एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी बनकर काम करे। और ये काम कौन करवाता है उनके बीच, एक अच्छा प्रबंधक, क्योंकि एक अच्छा प्रबंधक का कार्य है कि अपनी संस्था में कार्य सभी प्रबंधकों के बीच, सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाए रखे, तालमेल बनाए रखे। अब हम समन्वय की विशेषता से इसके मीनिंग को और भी अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या विशेषता बताई गई है यहाँ पर इसकी, कि समन्वय क्या है, सामूहिक कार्यों में एक रूपता लाता है, मतलब सभी के कामों में एकता लाता है, कि जो काम मैं कर रहा हूं, जिस समय आ रहा हूं, जिस समय जा रहा हूं, दूसरे को भी उसी समय आना है, उसी समय काम करना है। तो ऐसे आपस में मतभेद नहीं होता है और सभी अपना काम कर लेते हैं। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय क्या है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया। ठीक है, फिर क्या है, समन्वय सर्वव्यापी कार्य, सभी जगह है। ऐसा नहीं कि किसी किसी संस्था में, सभी संस्था में हर एक मैनेजर सभी के ग्रुप में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, समन्वय का काम करता है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। जितने भी अधिकारी होते हैं कर्मचारी से काम करवाने वाले, तो उन सभी में ये सामंजस्य की भावना होनी चाहिए कि वो लोगों से अच्छे तरीके से काम कराए और उनमें तालमेल बैठाए रखे। एंड लास्ट है, समन्वय सोचा समझा कार्य है। अब इन सब के मीनिंग को और अच्छे से जानने के लिए इनकी डिटेल देखेंगे तो हम बहुत अच्छा इसको समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट यहाँ पर देखो क्या है कि समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है या एकात्मकता लाता है, मतलब एकता बनाए रखता है। और लाता ही ये समन्वय कि जब एक दूसरे के सब विरोधी ना होकर सहयोगी हो गए तो क्या हो गए, उसमें एकता हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर ये 4 लकड़ी होती है और 4 लोगों को उसको तोड़ने का बोलो तो सब एक एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ देंगे। और अगर उन चारों लकड़ियों को एक साथ शामिल कर दिया जाए और फिर उनको बोला जाएगा तो 4 व्यक्ति मिलकर भी उन चारों लकड़ियों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनमें क्या आ गई, एकता आ गई। और जब एकता नहीं होती है तो काम
काम क्या हो जाते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ये क्या बताना चाह रहा है हमें। तो समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है या एक दूसरे से भिन्न है, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में एकता लाता है। वो बोल रहा है कि संस्थान में अलग अलग पद पर अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी उनमें आपस में सामंजस्य या आपसी बोलचाल या तालमेल अवश्य होना चाहिए। इसे ही हम समन्वय कहते हैं। ठीक है कि भले आप अलग अलग लेवल पर हो, अलग अलग पद के अधिकारी हो, लेकिन फिर भी आपस में जब आप एक संस्था में, एक समूह, मतलब एक जगह आप जब काम कर रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप सभी एक दूसरे से परिचित रहो। ताकि परिचित होने से क्या होगा कि आपको पहचान रहेगी कि ये मेंबर्स भी हमारी संस्था का, हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि संस्था क्या होती है, हमेशा एक परिवार जैसी होती है। फिर है समन्वय क्या करता है, यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो। ये क्या करता है समन्वय, एक केंद्र बिंदु का काम, कि सभी व्यक्तियों को बनाई गई योजना के अनुसार एक जैसा काम करना है और आपस में एकता रखनी है। क्योंकि एक काम को करने के लिए 4-4, 5-5 व्यक्तियों का समूह होता है, फिर उसमें एक व्यक्ति अलग जा रहा है, 4 व्यक्ति अलग जा रहा है, तो फिर आपस में मतभेद होता है और काम भी नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि काम समय पर हो जाए, तो उन 4-5 ही लोगों का जो समूह है उनमें एकता लाना बहुत जरूरी है। और ये एकता एक अच्छे समन्वय से आती है, और समन्वय का ये अच्छा काम एक अच्छा प्रबंधक ही कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या लिखा है, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डिटेल से ही जान पाएंगे कि समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में एकता लाना है। यह विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाए। तो आया समझ में कि समन्वय ये कहना चाह रहा है कि संस्थान की सभी क्रियाएं जो है, सभी कार्य है, चाहे सभी काम करने वाले अलग अलग व्यक्ति है, तो वो अलग अलग व्यक्ति क्या करें, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सारे काम करें। तो ये क्या करता है कि संगठन के समन्वय, संगठन के सभी कर्मचारियों, सभी पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग तरीके से जो काम के लिए उनको चयनित किया गया है, अलग अलग जो वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे काम संगठन के हित में ही हो, है ना। ये क्या करता है, विभिन्न विभागों को जोड़ने की क्या करता है, शक्ति का कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, 1, 2, 3, 4, और इन चारों डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है, तो इन चारों डिपार्टमेंट के व्यक्ति में भी एक दूसरे में सामंजस्य, समन्वय होना चाहिए, तब जाके ही कार्यवाही में एकता लाई जा सकती है। कार्यवाही मतलब उनके कार्यों में एकता लाई जा सकती है, और वो कार्य संस्था के अनुरूप ही हो पाएंगे जब उनके बीच समन्वय होगा। ठीक है, अब अगला देखो क्या है, समन्वय निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही है, हम क्या करते हैं, हर नए दिन हर नए व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें हर एक नए व्यक्ति को पुराने व्यक्तियों से परिचित करवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा समन्वय क्या करता है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करता है। जैसे एग्जाम्पल कि हमारी क्लास में मान लो जैसे 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब 2 नए बच्चे आते हैं, तो अगर वो 2 बच्चे उन 20 बच्चों से अलग रहेंगे तो वो ज्यादा दिन तक वहां नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो 20 बच्चे क्या करेंगे, उन्हें हमेशा अलग रखेंगे। और वहीं अगर एक टीचर जो उन 20 बच्चों को इस तरीके से गाइड करे कि जब कोई नया बच्चा आता है तो उसे आपके साथ रखना है, उसे किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे फ्रेंडशिप रखनी है, तो कहीं ना कहीं वो 2 बच्चे बाहर जाके बोलेंगे कि वहाँ अच्छा सा बॉन्डिंग है, अच्छा ट्रीट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। और बात अगर अपन क्या बोले, कंपनी में बोले, है ना, तो कंपनी में भी अगर एम्प्लॉयज के साथ काम अच्छे किए जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वो दूसरे एम्प्लॉय को भी काम करने के लिए कंपनी में लेकर आएंगे कि वहां सबके साथ समानता का व्यवहार होता। तो कुल मिला के एक अच्छा समन्वय क्या करता है, हमेशा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करता है। और ये सार्वभौमिक है समन्वय, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस तक रिलेटेड है। हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, अगर स्कूल में भी सभी बच्चों के साथ एक जैसा बिहेव किया जाएगा तो कहीं ना कहीं
स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है ना फ्रेंड्स। फिर आगे देखो क्या बोला है कि समन्वय निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। तो समन्वय कोई एक बार का कार्य नहीं है बल्कि एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह नियोजन से प्रारंभ होता है और नियंत्रण तक चलती है। मतलब जब योजनाएं बनती है तो उस योजना को साकार रूप देने के लिए संगठन होता है, फिर संगठन को निर्देशित किया जाता है, उनकी नियुक्तियां होती है, उन पर कंट्रोल किया जाता है, समन्वय, अभिप्रेरण, ये सारे काम होते हैं। जैसे उदाहरण बताया है कि सुहासिनी ठंड के समय ही क्या करती है, वस्त्रों के संबंध में जून के महीने में योजना बना लेती है, तत्पश्चात वह पर्याप्त कार्यबल की व्यवस्था करती है। कि समन्वय निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया नियोजन से लेकर नियंत्रण तक आती है। जैसे सुहासिनी क्या करती है, गर्मी के बाद ही क्या आती है, ठंड आती है, तो वो ठंड में जो गर्म कपड़े बनाए जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग क्या कर लेती है, गर्मी में ही कर लेती है, बारिश में ही कर लेती है, और फिर अपने कार्यबल को मतलब कैसे कैसे काम लेना है, किससे लेना है, उनको तैयार करती है। तो समन्वय क्या करती है, कार्यों में एकता लाती है, सभी कार्यों को एक दिशा प्रदान करती है और निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अब अगला देखो, समन्वय क्या है, सर्वव्यापी कार्य है, मतलब सभी जगह है। इसे न केवल बिजनेस में बल्कि हर एक जगह समन्वय होता है। घर में देखो, अपने परिवार में अपने जो वरिष्ठ होते हैं, अपने दादाजी होते हैं, पापा होते हैं, ये सब क्या करते हैं, परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखते हैं। बैंक में देखो, स्कूल में देखो, हॉस्पिटल में देखो, सब जगह ही समन्वय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है। विभिन्न विभाग की क्रियाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर है। और प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, 3, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर का प्रबंधक जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, नियम नीति बनाता है। मध्य स्तर का व्यक्ति जो क्या करता है, उच्च स्तर द्वारा दिए गए कार्यों को करवाता है। किससे, निम्न स्तर के प्रबंधक से। निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच क्या, कड़ी का काम करता है मध्य स्तर का प्रबंधक। तो क्या है, समन्वय सर्वव्यापी, प्रबंधन के सभी स्तर पर प्रबंधक समन्वय होना आवश्यक है। यह विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्तरों के कार्यों में क्या करता है, एकता स्थापित करता है। यदि समन्वय नहीं है तो क्रियाओं में एकता एवं एकीकरण के स्थान पर पुनरावृत्ति एवं अव्यवस्था होगी। ठीक है ना, कि अगर 5 व्यक्ति है और पांचों का आने जाने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो एक कब आ रहा है, दूसरा कब आ रहा है, तीसरा कब आ रहा है, और ऐसे काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि पांचों एक टाइमिंग पर मिल नहीं पा रहे हैं, और पांचों एक टाइमिंग पर मिलेंगे जब जाके तो काम होगा। तो बोला गया है कि समन्वय सर्वव्यापी है, सभी जगह है, और समन्वय के अभाव में कार्य की पूर्णता होती नहीं, कार्य फिर से करना पड़ता है या कार्य के बीच अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, मतलब सारा गड़बड़ा जाता है काम। ठीक है, एंड अगले देखो इसमें क्या लिखे हैं 2 कि समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। कहने का मतलब है किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तर के प्रबंधकों एवं प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों दोनों के साथ समन्वय करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुसार किया जाए। प्रचालन स्तर मतलब निम्न स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। अब प्रबंधक के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो उच्च स्तर का प्रबंधक मध्य स्तर के लिए काम करता है, तो मध्य स्तर के प्रबंधक का ये दायित्व हो जाता है कि उच्च स्तर द्वारा दिए गए कार्यों को समय पर कराऊं। फिर मध्य स्तर तृतीय स्तर के व्यक्ति से निम्न स्तर के व्यक्ति से काम कराता है, तो उसका उत्तरदायित्व हो जाता है कि मुझे जो काम मिला है उसे समय पर पूरा करवाऊं। तो कुल मिला के प्रबंध के जितने भी स्तर है ना, तो उसमें काम करने वाले सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है कि वह जो एक दूसरे पद से कर्मचारियों से जुड़े, जैसे उच्च स्तर का प्रबंधक जिस कर्मचारी से जुड़ा है, मध्य स्तर का जिस कर्मचारी से जुड़ा है, तो वो सारे उन सबके अंडर में जो जो अधिकारी उन सबके बीच समन्वय का काम करें। एंड लास्ट देखो इसमें क्या लिखा है, समन्वय सोचा समझा कार्य है। कहने का मतलब है एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों को ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर समन्वय करना होता है। सोचा समझा कार्य का मतलब होता है कि अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करवाया जाता है, पहले समस्या समझी जाती है, समस्या को देखा जाता है और फिर काम लिया जाता है। तो समन्वय एक रूल्स नहीं है, एक नियम नहीं है, ये क्या है, व्यवहारिक है। जैसी घटना वैसा समन्वय का काम शुरू हो जाता है। किसी विभाग में
सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। समन्वय इस सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देता है। समन्वय के न होने पर सहयोग भी निरर्थक सिद्ध होगा और बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारी में असंतोष को ही जन्म देगा। क्या है? समन्वय सोचा समझा कार्य है। समस्या परिस्थिति के अनुसार क्या किया जाता है? समन्वय के काम होते हैं और बिना समन्वय के सहयोग की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। परस्पर कर्मचारी क्या होंगे? विरोधी। तो कुछ इस तरीके से हमने समन्वय की विशेषता जानी कि समन्वय एक्चुअली होता क्या है। ये सभी स्तर के पदाधिकारियों के लिए होता है, ये सर्वव्यापी होता है, ये एक सोचा समझा कार्य है, ये कार्य में एकरूपता लाता है। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।